नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब की श्री राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जैसे आदिवासी इलाकों में इन दिनों धर्मांतरण को लेकर बहस तेज है। पानी, इलाज और आर्थिक मदद जैसे मुद्दों के बीच ईसाई धर्म अपनाने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। क्या यह आस्था का मामला है या किसी संगठित मिशन का हिस्सा? इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बजरंग दल के चित्तौड़गढ़ प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल जी। योगेश जी, सबसे पहले पंजाब के इसी राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमाम सारे सवाल है, लेकिन पहला सवाल ये है कि इस वक्त बांसवाड़ा और डूंगरपुर जैसे जनजातीय क्षेत्र में हो रही ईसाई धर्मांतरण के मामलों को कितनी गंभीरता से देख रहे हैं आप? देखिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर जैसे जनजातीय क्षेत्रों का मामला धर्मांतरण का अत्यंत गंभीर मामला है। हम देखते हैं 2011 की जनगणना में राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 7 करोड़ थी और उस समय ईसाई जनसंख्या जो हम बात करते हैं वो लगभग 1 लाख जनसंख्या थी। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं तो अकेले बांसवाड़ा जिले की ही जनसंख्या 1 से 1.5 लाख के बीच ईसाई मतावलंबियों की हो चुकी है और यही जनसंख्या उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों की माने तो 1 से 2 लाख के बीच जनसंख्या वहाँ की है। पहले मात्र इन क्षेत्रों में 30 से 40 चर्च थे। आज की तारीख में देखते हैं तो 400 से 500 के बीच चर्च बन चुके हैं। लोगों के घरों के बाहर क्रॉस लगाए जा रहे हैं और ये एक तरीके से एक ही परिवार में जिस प्रकार का मतभेद हो रहा है, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो ये गंभीर मामला है। इस गंभीर मामले में इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये स्वेच्छा से हो रहा है या कोई संगठित प्रयास इसके प्रति किया जा रहा है? यह ईसाई मतांतरण एक सुनियोजित षड्यंत्र पूर्वक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो शिक्षा से जुड़े हुए संगठन है वो भी इसमें सम्मिलित है। हम देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग इनको मिल रही है उसके द्वारा शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, सेवा के नाम पर, लालच प्रलोभन के नाम पर भोले भाले लोगों को बरगलाया जा रहा है। उनको अपनी वास्तविक परंपराओं से, रीति रिवाजों से दूर किया जा रहा है। उनके जो जुड़ाव है वहाँ के जनजातीय क्षेत्र के जो संत हैं उनसे दूर करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये एक अलगाववाद का प्रकल्प है कि किस प्रकार से इस देश के अंदर एक बहुल समाज, हिंदू समाज के अंदर एक इस प्रकार की ताकत खड़ी की जाए कि वो इसी का ही विरोध करे। इसी के अंदर से इसी का ही विरोध करने वाला षड्यंत्र पूर्वक एक ऐसी ताकत को खड़ा करना चाहते हैं। अलगाववाद की भावना इसमें देखने को मिल रही है। योगेश जी, बजरंग दल द्वारा अब तक धर्मांतरण के विरोध में क्या क्या किया जा रहा है? क्या किसी खास तरह के अभियान भी इसमें चलाए जा रहे हैं? बजरंग दल द्वारा हम देखते हैं पूरे देश भर में साप्ताहिक मिलन केंद्र, जिसमें हनुमान चालीसा का पाठ, संस्कारशालाओं के माध्यम से जो जनजातीय क्षेत्रों में छोटे बालक हैं उनको संस्कार देने का कार्य किया जा रहा है। बलोपासना केंद्र, व्यायामशालाएं चलाई जा रही है और समय समय पर संतों का प्रवास, संतों का भोजन जनजातीय बंधुओं के घरों पर हो रहा है। संतों की यात्राएं की जा रही है। आपको क्या लगता है कि प्रशासन ने इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चूक क्या की है? क्या बजरंग दल की ओर से इन मामलों पर किसी तरह का ज्ञापन या शिकायत दी गई है? देखिए, इस मामले में प्रशासन की बड़ी चूक यहाँ पर नज़र आती है कि जो षड्यंत्र चल रहा है वह अलगाववाद का, राष्ट्रीय सुरक्षा इससे खतरे में है और प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बावजूद देखने में आता है कि कठोरतम कार्रवाई नहीं हो पाती, कठोरतम धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं हो पाता। इसलिए इस धर्मांतरण के विरोध में, जबरन धर्मांतरण के विरोध में कानून बनना चाहिए ताकि प्रशासन भी इस पर सख्त कार्रवाई कर सके और इस समस्या का समाधान देश हित में हो सके। प्रशासन की बड़ी चूक यहाँ पर भी नज़र आती है कि किस प्रकार से विदेशों से आने वाली फंडिंग, विदेशी संगठनों से आने वाली फंडिंग कैसे इन लोगों तक पहुँच रही है। ये एक जांच का सवाल है, इसकी गंभीरता से जांच करनी चाहिए और जब समय निकल जाता है
उसके बाद अगर हम जांच करते हैं तो जहां तक विवादग्रस्त स्थितियां बढ़ने लग जाती है, वहां पर एक ही परिवार के लोगों में, एक ही समाज के बंधुओं के अंदर मतभेद उत्पन्न होने लग जाता है। योगेश जी, कुछ किस्से ऐसे भी आते हैं जिसमें पानी, नौकरी या बीमारी से इलाज जैसी आम मालूम होने वाली चीज़ों के लिए भी धर्मांतरण करवाए जा रहे हैं। क्या ये वाकई सत्य है? क्या आपने किसी ऐसे मुद्दे को या ऐसी कहानी को देखा है? देखिए, पानी, नौकरी या बीमारी के नाम से, इलाज के नाम से भी धर्मांतरण हो रहा है। जैसे हम देखते हैं कि बांसवाड़ा के अंदर ही एक हेडपम्प लगाया गया ईसाई मिशनरीज द्वारा, और उस हेडपम्प के पास में एक शिलालेख भी लगाया गया कि जो इस हेडपम्प का पानी पिएगा उसको दोबारा प्यास लगेगी, लेकिन जो यीशु या बाइबिल का पानी पिएगा, उस अमृत पिएगा, उसको कभी भी दोबारा प्यास नहीं लगेगी। तो इस प्रकार का षड्यंत्र अपनी परंपराओं से, अपने रीति रिवाजों से, हमारे जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, इनसे विमुख करने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा जा रहा है। और नौकरी के नाम पर, जैसे अगर कोई परिवार ईसाई बन जाता है तो उसको टारगेट दिया जाता है कि आप इतने लोगों को ईसाई बना देते हैं, अपने समाज के बंधुओं को, तो आपको पास्टर बना दिया जाएगा, पादरी बना दिया जाएगा, और आपको इस प्रकार का ये उपलब्ध कराया जाएगा, महंगी गाड़ी, महंगे मकान। तो ये प्रलोभन निश्चित रूप से दिया जा रहा है। योगेश जी, ये स्थिति न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में इस वक्त खबरों में है। एक किस्सा छत्तीसगढ़ के बस्तर से आता है, जहां शव दफनाने को लेकर हिंसा की खबरें आती है। आप ऐसी स्थिति को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये राजस्थान में ही नहीं, ये पूरे देश की एक समस्या है। इसमें हम देखते हैं तो भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इस ईसाई धर्मांतरण की वजह से, धर्मांतरण के कारण 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 से 2000 के बीच तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और जब धर्मांतरण, कोई हिंदू धर्मांतरित होता है तो उसकी आस्था का केंद्र भारत न रहकर वेटिकन सिटी हो जाता है, उसकी आस्था विदेशों में चली जाती है। तो एक गंभीर मामला हमारे सामने देखने को मिल रहा है। पूरे देश भर में ऐसे गंभीर मामले हो रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के बस्तर का मामला आप जानते हैं। उसी समाज का व्यक्ति, उसी मोहल्ले में रहने वाला, उसी गांव में रहने वाला व्यक्ति किस प्रकार धर्मांतरित हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और वहाँ पर समाज के बीच में, वहाँ के जो लोग जो पहले प्रेम के साथ रहते थे, एक साथ त्यौहार मनाते थे, एक रीति रिवाजों को मानते थे, हिंदू धर्म पर, आस्था पर विश्वास करते थे, संतों का वहाँ पर प्रवास रहता था, सब हिंदू संतों को मानते थे। लेकिन वहाँ पर ईसाई मिशनरियों का जैसे प्रभाव बना, तो आज की हालत में हम देख रहे हैं किस प्रकार से समाज के बीच में मतभेद हो रहा है। एक समाज के ही व्यक्ति आपस में एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ऐसी समस्याएं अनेकों स्थानों पर उत्पन्न हो रही है, और इससे भी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने वाली है। देश का विभाजन हम देखते हैं, जहाँ से हिंदू घटा वहाँ पर देश बटा। तो ये देश विभाजन का भी एक प्रक्रिया है। आज इस प्रकार का विवाद हो रहा है। कल से अलग गांव मांगेंगे, कल से अलग जिला मांगेंगे, तहसील मांगेंगे, अलग राज्य मांगेंगे, अलग देश की मांग करेंगे। तो ये देश के लिए एक बहुत गंभीर खतरा धर्मांतरण के रूप में सामने नजर आ रहा है। इस मामले को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। कई आदिवासी कहते हैं कि ईसाई धर्म भी मानते हैं और अपनी जातीय परंपरा भी। क्या ये दो चीज़ एक साथ चल सकती है? कुछ जनजातीय बंधु कहते हैं कि हम हिंदू परंपराओं को भी मानते हैं और ईसाईयत परंपराओं को भी मानते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, हमारे जो पूर्वजों का धर्म है, हमारे पूर्वजों की जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उन परंपराओं से एक साथ विमुख नहीं होया जाता। कहीं ना कहीं वो हमारे डीएनए में रहती है। लेकिन गंभीरता से लेने वाला विषय ये है कि ये पीढ़ी तो दोनों में चल रही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी कट्टरता के साथ ईसाईयत को मानने वाली, जिसका पूर्ण रूप से धर्मांतरण हो जाएगा, ऐसी कट्टरता के साथ मानने वाली ईसाईयत पीढ़ी आएगी। तो वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गंभीर विषय है, और देश की जो एकता, अखंडता है, उसके लिए एक गंभीर विषय है। इसलिए
इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि हम दोनों रीति रिवाजों को मानते हैं। दोनों रीति रिवाजों को मानते हुए आने वाली पीढ़ी को इसका दुष्परिणाम भुगतने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कट्टरता के साथ आएगी। हम देख रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के नाम भी परिवर्तित हो रहे हैं, उनका नाम हिंदू नामों से ईसाईयत नाम रखा जा रहा है। विद्यालयों में जाते हैं तो बेटे का नाम तो जोसेफ है, पिता का नाम गणेश लाल है। इस प्रकार के प्रकरण हमें को देखने को मिलते हैं। क्या इसका मतलब है कि धर्म बदलने से कोई व्यक्ति अपनी जनजातीय पहचान खो देता है? जी, धर्म बदलने से व्यक्ति केवल अपने जनजातीय गौरव को ही नहीं बल्कि राष्ट्र के गौरव को भी खो देता है। जब वो स्वधर्म में पैदा होता है, हिंदू धर्म में पैदा होता है, तो उसकी आस्था का केंद्र इस भारत के देवी देवता, भारत के महापुरुष रहते हैं। और जब वो ईसाईयत में धर्मांतरण कर लेता है तो उसका आस्था का केंद्र वेटिकन सिटी हो जाता है। तो ये आस्था का केंद्र बदलने से गौरवान अपना जनजातीय गौरव को भी खो बैठते हैं, अपने भारतीय गौरव को, राष्ट्रीय गौरव को भी खो बैठते हैं, क्योंकि धर्मांतरण एक प्रकार का राष्ट्रांतरण है। हम सभी देख रहे हैं कि धर्मांतरण को लेकर बजरंग दल काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। आपके जो बयान है उससे भी ये साफ नज़र आता है। तो सवाल ये है कि क्या बजरंग दल धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग करता है? जी बिल्कुल, बजरंग दल हमेशा धर्मांतरण के विरोध में कार्य करता है। धर्मांतरण से ही राष्ट्रांतरण होता है। ये भारत की प्रतिष्ठा और गौरव को धूमिल करने के लिए धर्मांतरण जैसा षड्यंत्र, ईसाई मतांतरण चलाया जा रहा है। और बजरंग दल वर्षों से धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण के विरोध में कानून की मांग करता हुआ नजर आया है और हमेशा करता आ रहा है। और सरकारों को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से, शीघ्रता से धर्मांतरण के विरोध में कानून बनाया जाए और इस कानून में सख्त से सख्त सजा का प्रावधान रखा जाए, ताकि भविष्य में गलती से भी इस प्रकार का दुष्कृत्य करने का दुस्साहस कोई भी व्यक्ति न कर सके। ये भोले भाले लोगों को धर्मांतरित करें। इस धर्मांतरण के गंदे खेल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। एक आखिरी सवाल योगेश जी, जो आदिवासी अपना धर्म बदल चुके हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो जनजातीय बंधु ईसाईयत में धर्मांतरित हो चुके हैं उनको संदेश देना चाहते हैं कि उनके लिए अपने हिंदू धर्म में, स्वधर्म में सदैव द्वार खुले हुए हैं। उनको घर वापसी कर लेना चाहिए। अपने महान पूर्वजों का, अपने महान देवी देवताओं का स्मरण करते हुए, उनके गौरव को ध्यान में रखते हुए वापस से स्वधर्म में आना चाहिए। इसके लिए संत समाज पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। और जिस प्रकार का परिवार हम सनातन संस्कृति है वसुदेव कुटुंबकम की, और उस वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति से विमुख होकर अगर आप जाएंगे तो वो मार्ग श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ मार्ग जो आपको आगे आने वाली पीढ़ी को एक श्रेष्ठ जीवन दे सकता है, तो सनातन, सत्य सनातन भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है। क्योंकि वीर बिरसा मुंडा ने जिन अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, जो अंग्रेज इस देश को तोड़ना चाहते थे, जो अंग्रेज धर्मांतरण जिन अंग्रेज़ों ने हमारे भाइयों को हमसे विमुख करने के लिए धर्मांतरण का गंदा खेल रचा, उन अंग्रेज़ों के धर्म में हमें नहीं जाना चाहिए। तुरंत प्रभाव से हमारे स्वधर्म में, हिंदू धर्म में घर वापसी कर और एक गौरवमय जीवन यापन करना चाहिए। क्योंकि हमारी आस्था इस भारत की मिट्टी में है। हमारे लाखों क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों के विरोध में लड़ाई लड़ी है और इस भारत माता को स्वतंत्र कराया है। और इस भारत माता की स्वाधीनता की रक्षा के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जनजातीय बंधु जो ईसाई बन चुके हैं, जो भी ईसाई बन चुके हैं, उनको शीघ्रता से अपने घर में घर वापसी कर लेनी चाहिए। तो योगेश रेणवाल जी, पंजाब केसरी राजस्थान में जुड़कर अपने तमाम बातों को विस्तृत अंदाज में हमारे दर्शकों के सामने पेश करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान ऐसे ही तमाम सारे अहम मुद्दे दर्शकों तक ही पहुंचा रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।